क्या आपको पता है एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां 90 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स थी? 90 लाख। और वो 3 महीने तक जलती रही। इमेजिन करो, 3 महीने, हर दिन, हर रात, सिर्फ आग और स्मोक। ये है नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी। दुनिया की पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो ऑक्सफोर्ड से भी 600 साल पुरानी थी, हार्वर्ड से 800 साल। लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। सो वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और ट्रेजिक स्टोरी के बारे में। पहले मैं आपको ले चलती हूँ 5th सेंचुरी में। बिहार, जो आज बैकवर्ड स्टेट माना जाता है, वो तब दुनिया का ऑक्सफोर्ड था। पिक्चर करो, गंगा के किनारे ग्रीन फील्ड्स और हर तरफ से स्कॉलर्स आ रहे हैं, कैमल्स और हॉर्सेस पे। एम्परर कुमार गुप्ता ने 427 सीई में नालंदा को एस्टेब्लिश किया। बट वेट, इंटरेस्टिंग फैक्ट, कुमार गुप्ता ने सिर्फ पैसे दिए, प्लानिंग नहीं की थी। असली मास्टरमाइंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे। अब सुनिए कंस्ट्रक्शन स्टोरी। 2000 वर्कर्स ने 15 साल लगाए इसे बनाने में। सेंट्रल कोर्टयार्ड के अराउंड बिल्डिंग्स, हर बिल्डिंग में स्पेसिफिक पर्पस। एक मेन क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, हॉस्टल्स, किचन, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, हाँ, मेडिकल कॉलेज भी था। सर्जरी होती थी, मेडिसिन्स बनाई जाती थी। शस्त्र संहिता, आई माइट बी टेकिंग दिस नेम रॉन्ग, बट इसे प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है। वो भी वहां पढ़ाया जाता था और डिस्क्राइब करी जाती थी। फंडिंग कहाँ से आती थी? 200 विलेजेस का रेवेन्यू डायरेक्टली नालंदा को जाता था। इमेजिन करो, कंप्लीट टैक्स फ्री एजुकेशन। मॉडर्न गवर्नमेंट्स को इससे सीखना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स आते थे उनसे कोई फीस नहीं ली जाती थी। नालंदा की महानता, द ग्लोरी डेज। अब आती है रियल स्टैट्स की बारी। 10,000 स्टूडेंट्स रेगुलरली एनरोल्ड होते थे वहाँ पे। 2,000 से ज़्यादा टीचर्स थे जिनके पास पीएचडी इक्विवेलेंट डिग्रीज थी। टीचर स्टूडेंट रेशियो 1:5, एमआईटी और हार्वर्ड से भी बेटर। इंटरनेशनल स्टेटस, ये जस्ट इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी थी। चाइना, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सबसे स्कॉलर्स आते थे। एडमिशन प्रोसेस, टफेस्ट इन द वर्ल्ड। एंट्रेंस एग्जाम में 3 राउंड्स थे। ओरल एग्जामिनेशन बाय सीनियर मॉन्क्स, सेकंड रिटन टेस्ट ऑन चूजन सब्जेक्ट, थर्ड डिबेट विद करंट स्टूडेंट्स। पास परसेंटेज सिर्फ 20%। आईआईटी जेई तो इजी लगेगा इसके सामने। डेली लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट, 4 बजे ना और मेडिटेशन, फिर 5 बजे फिजिकल एक्सरसाइजेस, 6 बजे पर्सनल स्टडी, 7 बजे कम्युनिटी प्रेयर एंड 8 बजे ब्रेकफास्ट। एंड देन एकेडमिक स्केड्यूल, 8 से 6 बजे तक मॉर्निंग लेक्चर्स, आफ्टरनून प्रैक्टिकल्स, इवनिंग डिस्कशंस एंड सब्जेक्ट्स ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, केमिस्ट्री। ह्यूमैनिटीज में भी फिलोसफी, लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री भी अवेलेबल था। सबसे बड़ी चीज, द ग्रेट लाइब्रेरी, जिसको नाम दिया गया था धर्मगंज। स्ट्रक्चर, 9 फ्लोर की लाइब्रेरी थी और ईच फ्लोर में स्पेसिफिक बुक्स अवेलेबल थी। फॉर एग्जाम्पल, ग्राउंड फ्लोर पे बेसिक टेक्स्ट, फर्स्ट फ्लोर पे फिलोसफी, फिर आता है सेकंड फ्लोर पे साइंस, थर्ड पे मेडिसिन एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। 90 लाख टोटल मैन्युस्क्रिप्ट्स थे। 90 लाख का मैं एक आइडिया दे देती हूँ। विकिपीडिया के पास आज 60 लाख आर्टिकल्स हैं। लाइब्रेरी रूल्स, 24 घंटे 7 दिन ओपन रहती थी, मॉडर्न लाइब्रेरी से भी बेटर। साइलेंट स्टडी जोन्स थे,
और लाइब्रेरियंस कौन थे? सीनियर स्टूडेंट्स जिन्हें फोटोग्राफिक मेमोरी होती थी। दे कुड टेल यू एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी मैन्यूस्क्रिप्ट। और अब आता है द गोल्डन एरा। उन्होंने करा क्या क्या? डेसिमल सिस्टम परफेक्ट किया, एडवांस्ड अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक कैलकुलेशन फॉर कंस्ट्रक्शन, कैलेंडर कैलकुलेशन, और मेडिकल एडवांसेस में कैटरैक्ट सर्जरी, हर्बल एनेस्थीसिया, पल्स डायग्नोसिस, मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट। नालंदा की डिग्री की वैल्यू, अगर किसी के पास नालंदा का सर्टिफिकेट था तो कोई भी किंगडम में डायरेक्ट मिनिस्टर लेवल की जॉब मिल जाती थी। कहा जाता है कि आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो की खोज की, जिसकी वजह से बहुत सारी कैलकुलेशन आज पॉसिबल हो पाई हैं, वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी के ही एलुमनाई थे। अब आती है वो काली रात जो हिस्ट्री चेंज कर गई। एक 1193 सीई में बख्तियार खिलजी, 40 साल का टर्किश इन्वेडर, दिल्ली सल्तनत का एम्बिशियस जनरल, प्लान था पूरा नॉर्थ इंडिया कॉन्क्वर करने का। रिलीजियस हेटेड, खिलजी एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम इन्वेडर था। उसके लिए बुद्धिस्ट और हिंदू इंस्टीट्यूशन काफिर मतलब नॉन बिलीव के सिंबल थे। उसका मिशन था सिर्फ लूट नहीं बल्कि इस्लामिक डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना। खिलजी जानता था कि नालंदा सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एशिया का इंटेलेक्चुअल हार्ट है। चाइना से, तिब्बत से, हर जगह से स्कॉलर्स आते थे। ये स्ट्रेटजी थी, पहले नॉलेज को डिस्ट्रॉय करो और फिर लोग इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। सबसे ट्रेजिक बात, खिलजी खुद अनपढ़ था। वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को समझता नहीं था और उसको लगा कि ये सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स सिर्फ रिलीजियस बुक्स होंगी। इमेजिन करो एक अनपढ़ आदमी डिसाइडिंग कि कौन सा नॉलेज सरवाइव करेगा और कौन सा सरवाइव नहीं करेगा। तो खिलजी ने प्लान बनाया नालंदा को डिस्ट्रॉय करने का। फर्स्टली उसने सीनियर मॉन्क्स को मार दिया, फिर स्टूडेंट्स को हॉस्टेजेस बनाया, और फिर लूट की, और फिर लाइब्रेरी में आग लगा दी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 90 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स थे जो कि 3 महीने तक जलते रहे। 1861 में ब्रिटिश ऑफिसर अलेक्जेंडर ने दोबारा से नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्कवर किया। वहाँ के जो लोकल पीपल थे उन्होंने उनको बताया कि यहाँ कभी कोई बड़ा स्कूल होता था, पर उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। और फिर जब खुदाई करी गई तो वहाँ पे उन्होंने ओरिजिनल फाउंडेशन को देखा और कॉपी प्लेट्स पाई जहाँ पे यूनिवर्सिटी के रूल्स लिखे हुए थे, जिससे बेसिकली हम ये जान पाए कि उनका क्या स्केड्यूल था और वो कैसे वर्क करते थे। और कॉइन्स मिले जो कि 15वीं सदी के थे, ब्रोकन स्टैचूज मिले। फिर 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम ने ये सपना देखा कि दोबारा से नालंदा यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करा जाए, और ये सपना सच हुआ 2014 में। तो चलते हैं एक इमेजिनरी वर्ल्ड में। अगर नालंदा सरवाइव कर जाता, अगर उस दिन नालंदा डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो क्या होता? न्यूटन से 500 साल पहले कैलकुलस डिस्कवर हो चुका होता। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में नहीं, इंडिया में होता। मेडिकल साइंस सेंचुरीज अहेड होता। लेकिन व्हाट इफ से ही काम तो नहीं चलता, जो हो गया सो हो गया। रियल लेसन है कि नालंदा की डिस्ट्रक्शन हमें दिखाती है कि इग्नोरेंस कितनी डेंजरस होती है। एक अनपढ़ आदमी ने डिसाइड किया कि क्या चीज़ सरवाइव करेगी और क्या नहीं। आज भी देखो, जब लोग एजुकेशन को थ्रेट समझते हैं, जब लोग दूसरे रिलीजन्स के नॉलेज को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो लोग बुक्स बैन करते हैं, सेम मेंटालिटी। लास्ट में एक सवाल मैं आपसे करती हूँ। हमारे पास इंटरनेट है, डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, क्लाउड स्टोरेज है, लेकिन क्या हम एक्चुअली नॉलेज प्रिजर्व कर रहे हैं या सिर्फ मीम्स शेयर कर रहे हैं?